कहाँ मिले थे तुम दुबई से? याद नहीं आ रहा। याद करने की कोशिश करो राठौड़। तुम कोपरे को भी जानते थे। कोपरे को आधे से ज्यादा पुलिस डिपार्टमेंट जानता था। इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात तो है राठौड़। कहीं कहीं कुछ तो छूट रहा है। तुम फिर शुरू हो गए, कुछ छूट रहा है। तुम बताओ क्या छूट रहा है? यही कि क्या कनेक्शन है कोपरे दुबे और इस खूनी में? क्या वजह है इन सब हत्याओं की? अगर आपकी दिमागी हालत ठीक ना हो तो ये सब करने के लिए किसी को वजह की जरूरत नहीं है। सोचो राठौड़, हमारा पाला हमेशा ऐसे मुजरिमों से पड़ा है जो हमेशा अपना गुनाह छुपाते। पहली बार ऐसे मुजरिम से पड़ रहा है जो अपना गुनाह दुनिया के सामने कर रहा है और पूरी दुनिया को इसमें शामिल भी कर रहा है। ये थ्योरी सुनाने का वक्त नहीं है राउते। सर, एक रिकॉर्डेड वीडियो पोस्ट हुआ है इस वेबसाइट पे। आभार आपके इस प्यार का। आज रात लॉग इन करना मत भूलिएगा। एक अद्भुत तोहफा लेकर आ रहा हूं मैं खास आपके लिए। तुम्हें अभी भी लगता है इसे वजह की जरूरत है? साइको है ये और चैलेंज कर रहा है हमें। यस सर। हाँ सर, देखा हमने वीडियो। ओके सर। कमिश्नर साहब ने बुलाया है। श्री सर, कोई तरीका ढूंढो इस वेबसाइट को बंद करने का। छोड़ो, अपने सारे इन्फॉर्मर्स एक्टिवेट करो और जो भी इंफॉर्मेशन मिले मुझे कांटेक्ट करो। राउते, अगर इस आदमी को पकड़ना है तो हमें उस आदमी को ढूंढना होगा जिसे आज रात ही मारे। छोड़ू, सारे पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करो कि कोई भी मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट आए वो सबसे पहले ईटीएफ को बताएंगे। ये लाइट को अभी जाना था। रोज कहाँ होगी? ए, क्या कर रहा है? दिखता नहीं, मैं अभी तक काम कर रहा हूं। लाइट चालू कर वापस। वेबसाइट पे कोई नया वीडियो? नो सर, अब तक तो कुछ नहीं हुआ। कम से कम 5 बार मैंने उस वेबसाइट को शट डाउन कर चुका हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हमने न्यूज चैनल्स पे इस न्यूज के टेलीकास्ट पे रोक लगा दी है। अब कोई भी न्यूज चैनल इस न्यूज को टेलीकास्ट नहीं करेगा। वो सब तो ठीक है सर, लेकिन इंटरनेट में इनके बहुत चर्चे हो रहे हैं। मैं बस ऑफिस पहुंच रहा हूँ। विल सी टू इट। ओके सर। हमारा खेल खत्म होता है अब। चलो। I'm back! और जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था, इस बार मेरे पास आपके लिए कुछ खास है। ये है श्री प्रकाश दे। जिंदगी भर इन्होंने आपके वेलफेयर के लिए खूब मेहनत की है, खूब मेहनत। आज आपकी बारी। लेकिन इस बार कहानी में एक ट्विस्ट है। आज हमारे शो में एक नहीं बल्कि 2 मेहमान हैं। तालियों से स्वागत कीजिए एसीपी समीर राठौड़ का, ईटीएफ के चीफ इन कमांड। अभी थोड़ी देर पहले मुझे प्रकाश जी ने पूरे 5 करोड़ रुपए देने की बात की, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। वक्त आ गया है, वक्त आ गया इन्हें बताने का कि हर कोई इनकी तरह बिकाऊ नहीं होता। इस रिवॉल्वर में सिर्फ 1 गोली है और बाकी के 5 राउंड्स खाली है।
गोली किस खाने में है मुझे नहीं पता। वेबसाइट पर 50,000 लोगों के आने के बाद एक बार ट्रिगर चलेगा। गोली चलेगी या नहीं मुझे नहीं पता। फिर कुर्सी एक बार फिर घूमेगी। ये सब तब तक चलता रहेगा जब तक गोली नहीं चलेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि गोली एक आदमी दो, गोली एक आदमी दो। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें से एक आदमी लकी होगा। बिल्कुल सही, लेकिन वो खुशकिस्मत आदमी वही होगा जिसे ये गोली लगेगी और आसान मौत मिलेगी। क्योंकि जो बचेगा उसके लिए मेरे पास वो इंतजाम है जिसे देखकर ही ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु ये गोली मुझे लग जाए। जैन सर। साहब 5 आदमी क्रॉस हो गए। सर काउंटर बहुत फास्ट बढ़ रहा है। कोई ना कोई कनेक्शन तो है इन सब मर्डर्स में। ये सब रैंडम मर्डर्स नहीं है। वक्त आ गया इन्हें बताने का कि हर कोई इनकी तरह बिकाऊ नहीं होता। उसने कहा हर कोई प्रकाश डे की तरह बिकाऊ नहीं होता। हर कोई प्रकाश डे की तरह बिकाऊ नहीं। इसका मतलब प्रकाश डे के बारे में वो कुछ निजी बातें जानता था जो कोई नहीं जानता था, जैसे कि करप्शन। श्री, पता लगाओ कि प्रकाश डे के अगेंस्ट आज तक कोई भी करप्शन के चार्जेस लगे। मानना पड़ेगा, बिना न्यूज चैनल की पब्लिसिटी की तुम लोग कितने पॉपुलर निकले। कितने लोग मिलकर देखना चाहते हैं तुम्हारी मौत। प्रकाश डे का रिकॉर्ड क्लियर है, कोई कंप्लेंट या चार्जेस नहीं है उस पर। लेकिन सर, डे का एक इमीडिएट जूनियर करप्शन केस में पकड़ा गया था कुछ सालों पहले। गणेश सातम, शहीद डिफेंस वालों के वेलफेयर फंड में घपला गया था उसने, और रिश्वत के चार्जेस पे भी पकड़ा गया था उसे। दैट मे बी इट श्री। उस केस की डिटेल्स निकालो और बताओ। सर 2005 में एंटी करप्शन ब्यूरो ने गणेश सातम को रंगे हाथों पकड़ा था करप्शन के चार्ज में। एंड गेस व्हाट सर, उस समय चीफ कौन था? समीर राठौड़। आप तो हमारे मेहमान हैं राठौड़ साहब। कितने लोगों को पकड़ा होगा आपने, वो भी प्रूफ के साथ। लेकिन अक्सर जो दिखता है वो होता नहीं है। 50,000 लोग तुम्हें इस वक्त देख रहे हैं, तो तमाशा शुरू करें। कांग्रेट्स, आपकी जिंदगी के कुछ मिनट और बाकी हैं। सर अगर ये सब गणेश आइटम के केस से जुड़ा हुआ है तो फिर कोपरे और सी ग्रेड फिल्म प्रोड्यूसर का इससे क्या संबंध था? श्री, कोपरे के वीडियो आर्काइव में से 2005 की वीडियो निकालो और पता करो क्या उसने ये केस कवर किया था। सर किया था सर। कोपरे ने अपने शो पे गणेश सातम पे किया हुआ एक स्टिंग ऑपरेशन दिखाया था, जिसमें उसे रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। ये शूट दुबे नाम के किसी आदमी ने रिकॉर्ड किया था। तो मेरा शक सही था कि सब मर्डर्स आपस में जुड़े हुए हैं। आप तो रोने लगे प्रकाश साहब। कुछ पैसे वैसे ऑफर नहीं करेंगे हैं? कुछ पैसे वैसे ऑफर करो, शायद मैं बिक जाऊं। मैं गणेश आटम की तरह ईमानदार नहीं हूं प्रकाश साहब। याद है या भूल गए गणेश आटम को? पूरे 320 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए थे केंद्र से हमारे प्रदेश के शहीद सैनिकों के परिवार वालों के लिए।
मगर उसमें से 3 करोड़ रुपए भी सही लोगों तक नहीं पहुंचा। ये क्या बदतमीजी है साटम? जानते नहीं तुम किससे बात कर रहे हो? अच्छी तरह से जानता हूं सर, और ये भी जानता हूं कि आपकी नई गाड़ी और नया घर किन पैसों से आया है। लेकिन सर छोड़ूंगा नहीं, कंप्लेंट करूंगा आपकी। अरे रे 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 रे, तू तो नाराज हो गया साटम। तुम्हें क्या लगता है ये 300 के 300 करोड़ मैं खा गया? नहीं रे, ऊपर से बड़े बड़े लोग हैं इसमें। और रहा गाड़ी का सवाल, तुम्हें कौन सी गाड़ी पसंद है बताओ, मैं ले दूंगा। तुम तो मेरे छोटे भाई की तरह हो। सर दिलवाऊंगा तो मैं आपको आपके गुनाहों की सजा। सर चुप नहीं बैठूंगा मैं, बेनकाब कर दूंगा सर, आपको भी और आपके ऊपर वालों को भी पूरे देश के सामने। दुबे, एक काम है तुम्हारे लिए। मेरी मदद कीजिए सर, आप तो एंटी करप्शन ब्यूरो के हेड हैं, प्लीज सर। क्या हुआ? मेरे फौजी भाई की विधवा, जिसको सरकार की तरफ से एक पेट्रोल पंप और एक छोटे से फ्लैट की अर्जी पास हो चुकी थी सर, लेकिन वेलफेयर फंड्स डिपार्टमेंट के मिस्टर साटम मोटी रिश्वत मांग रहे हैं सर उसे पास करने के लिए। प्लीज सर मेरी मदद कीजिए सर। आशुतोष को अंदर भेजो। यस सर। इनको माँ के नोट दे दो। और क्या नाम बताया आपने? जी मिस्टर साटम। और पीडब्ल्यूडी के कोई साटम है, उनको रेड करने की तैयारी करो। यस सर, चलिए। सर कोरियर आपके लिए सिंगापुर से आया है। नोट चेक करो। समीर राठौड़, एंटी करप्शन ब्यूरो। सर वही नोट है। यू आर अंडर अरेस्ट साटम। सर मेरा यकीन मानिए, मैं बेगुनाह हूं सर। सर मैं ये घटिया काम नहीं कर सकता, मुझे फंसाया जा रहा है सर। सर मेरे खिलाफ साजिश हुई है। ये साजिश प्रकाश जी ने की है सर, वो मुझे फंसा रहे हैं क्योंकि उनका पोल खोलने वाला था सर मैं। ये सारी दलीलें अदालत में देना, रंगे हाथों पकड़ा है हमने तुम्हें। ले चलो इसे। सर मेरी बात मानिए सर, सर मैं ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता सर। वो बेगुनाही की गुहार लगाता रहा, लेकिन आप लोगों ने एक नहीं सुनी। ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये उसी आदमी का चेहरा है जो भ्रष्टाचार की मिसाल कायम करने चला था। इतनी पब्लिसिटी, न्यूज के वीडियो को इंटरनेट पे डाला, दूसरों के साथ शेयर किया, बार बार देखा, गालियों भरे कमेंट्स लिखे, उसके बेटे को स्कूल से निकलवाया, बीवी की नौकरी गई, क्योंकि आपके अंधे कानून ने, जिससे सबूतों के आगे कुछ नजर नहीं आता, उसने उस बेगुनाह को सजा दिलवाई और जेल भिजवाया। लेकिन प्रकाश साहब, एक ईमानदार आदमी को जिल्लत की जिंदगी से ज्यादा मौत पसंद है, मौत। फिर गणेश साटम की पत्नी बीमार हो गई। बिना इलाज के कुछ देर बाद उसने दम तोड़ दिया। सिर्फ एक नकली वीडियो ने पूरे परिवार को खत्म करके रख दिया, और उसमें तुम चारों का साथ दिया इस देश की जनता ने। इस देश की जनता को दूसरों के घरों में पत्थर फेंकने का बहुत शौक है, लेकिन राठौर साहब, ये जनता किसी की सगी नहीं होती। ये सिर्फ तमाशे की भूखी है। कल गणेश साटम का तमाशा बनाया था, आज यही जनता आपका तमाशा बना रही है। देखो, श्री, गणेश साटम के बेटे की इंफॉर्मेशन बताओ। विद्युत साटम, गणेश साटम का बेटा, माँ बाप के मौत के बाद अनाथालय में रहा है, सरकारी स्कूल में पढ़ा है और उसके बाद इंजीनियर बन गया। 6 महीने से किसी को नहीं पता कि वो कहाँ पे है, क्योंकि उसने नकाब पहन रखा है। यही है
विद्युत सातम, गणेश सातम का बेटा, कंप्यूटर जीनियस और हमारा मास्ट मर्डरर। इसका खेल खत्म करने का वक्त आ चुका है एचपी। पर सर उसकी लोकेशन? ये आदमी की कोई भी बात रैंडम नहीं है। गणेश सातम का एड्रेस क्या था? केतन सोसाइटी गोरेगांव। ओह गॉड, ये तो वही एड्रेस है जहां पे कोपरे को मारा गया था। और अभी केतन सोसाइटी गोरेगांव रीडेवलपमेंट पे गया है, यानी वही अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग जहां पे कोपरे को मारा गया था। उसने कहा उसे स्कूल से निकाल दिया गया था। उसने दुबे को कहा मारा। स्कूल में? उसी स्कूल में जहां से उसे निकाल दिया गया था। लेकिन अभी वो कहाँ हुआ सर? एक ही लोकेशन बची है छोटू। गणेश सातम को कौन से जेल में रखा गया था जहां उसने खुदकुशी की थी? लोक सुधार जेल सर। नॉट सरप्राइज्ड। इस जेल को 3 साल पहले एक नई लोकेशन में शिफ्ट कर दिया गया था। आज की डेट में उसका पुराना जेल एकदम खाली और वीरान है। वो आदमी हमें वहीं मिलेगा। सवा लाख व्यूज हो गए सर। विद्युत सातम, गणेश सातम का बेटा। मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं मानता हूं सातम निर्दोष था। मैंने और दुबे ने मिलकर उसे फंसाया और उसके स्टिंग ऑपरेशन वीडियो कोबरे को भेज दिया। सातम निर्दोष था। शहीदों के वेलफेयर फंड में घोटाला मैंने किया था। सातम मुझे एक्सपोज करना चाहता था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर। लेकिन लोग तुम्हें माफ नहीं करना चाहते थे, वो तुम्हें मरना देखना चाहते हैं। और जनता का हुक्म सराखों पर। सिर्फ 2 गोलियां। तुम दोनों में से पहले कौन जाएगा, ये सस्पेंस बहुत ही जल्दी खुलने वाला है। छोड़ दो मुझे। रुक जाओ विद्युत। फैसला हो गया अर्जुन। इस आखिरी गोली पर प्रकाश दे का इनाम लिखा है। रुक जाओ विद्युत, वरना मेरे गन की गोली में अपना नाम खुद लिख दोगे। तुम अगर गोली चलाओगे तो भी मैं फायर तो करूंगा ही। और वैसे भी मैं मरने से डरता नहीं हूं। तुम यहां आ ही गए हो तो बेहतर होगा बाहर बालकोनी में बैठकर इस लाइव शो का मजा लो।
मेरा चाहे जो भी हो, दुनिया के सामने आज मेरे बाबा की बेगुनाही साबित हो ही गई है। गिरफ्तार करो इसे। नकाब पहना हुआ कातिल एक 22 साल का लड़का निकला, जो अपने ही पिता और परिवार के साथ 7 साल पहले हुई नाइंसाफी का बदला लेना चाहता था। मैंने चाहे कितनी भी जिम्मेदारी से अपना काम किया, लेकिन साटम के साथ जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं भी हूं। तुम्हारे साथ धोखा हुआ था राठौड़, वो धोखा किसी के साथ भी हो सकता है। जो साटम के साथ हुआ उसका जिम्मेदार पूरा समाज भी है, जो औरों के दर्द में अपनी खुशी को ढूंढता है। लानत है ऐसे मनोरंजन पे जिसकी नींव औरों के आंसू और खून है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।